अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौजूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से। एक बार फिर खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान को दौरा रूस से मना किसने किया था? क्या फौज ने इमरान खान को रूस जाने से मना किया था या किसी और ने किया था? इसकी आज आपको अंदरूनी कहानी बताऊंगा और हकायक बताऊंगा कि क्या हुआ था रूस के दौरे के दौरान। दूसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई का वफद आज चीफ जस्टिस से मिला है। चीफ जस्टिस को उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है। क्या इमरान खान की सख्तियां कम हो जाएंगी पीटीआई के इस वफद की मुलाकात के बाद या नहीं? तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल आजकल जनरल बाजवा के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और शहबाज गिल पिछले 4 सालों में जब वो इमरान खान की हुकूमत थी कितनी बार जनरल बाजवा से मिले थे? कुछ आज आपको तफसीलात बताऊंगा। और चौथे नंबर पे बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे बरतानिया के दौरान पीटीआई का एक फ्लॉप शो हुआ है। उनके खिलाफ एहतजाज में टोटल 51 लोग आए हैं। मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि ये फ्लॉप शो होगा और उसकी रीजंस भी आपको बताई थी कि क्यों फ्लॉप शो होगा। इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान का दौरे रूस के हवाले से। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो तकरीबन 3 साल होने को है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई। और इस हवाले से जो अमरीकी सदर ट्रंप के आने के बाद ये एक इम्कानात पैदा हो गए हैं कि शायद रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर या जंग बंदी हो जाएगी। और इस हवाले से जो अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, उसके जो इवज़ या उसके अगेंस्ट कोई अभी तक यूरोप की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो कि सदर ट्रंप की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि जंग बंदी की जाए। बहरहाल ये आज जो अमेरिका की तरफ से एक वो किया गया है, खासतौर पे जो सदर ट्रंप की तरफ से, कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक डिक्टेटर है, उसने जंग शुरू की। रशिया की तरफ से जो है वो इसको सीज फायर की आमादगी है, लेकिन उसके बावजूद ये जंग वो नहीं कर रहा। फिर उसके साथ साथ ये भी ट्रंप ने इल्ज़ामात लगाए कि सैकड़ों अरब डॉलर अमेरिका की तरफ से इस यूक्रेन और रशिया की वॉर में डाले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जंग किसी नतीजे के बगैर लाखों लोगों की जानें निकल चुकी है। इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। तो ये एक दोबारा से जो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बातें शुरू हुई इंटरनेशनल लेवल के हवाले से। वहाँ पे लोकल हमारे जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें भी एक बार फिर से पीटीआई की तरफ से ये एक दावा किया जा रहा है और ये बयानिया बनाया जा रहा है कि देखें, आज अमेरिका ने भी वो तस्दीक कर दी है कि इसमें रूस का कोई कसूर नहीं था। इमरान खान सच्चा साबित हुआ है एक बार फिर। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उस टाइम की जो फौजी क़यादत है वो इमरान खान को इस दौरे से रोकना चाहती थी और इस हवाले से इमरान खान को रूस का दौरा करने पे ही ये सज़ा दी गई थी रिजीम चेंज के हवाले से। इसके कुछ असल हकायक क्या है, मैंने इस हवाले से कुछ मुख्तलिफ उस टाइम के जो अहम ओहदों पे लोग थे उनसे बात की और इस हवाले से पूछा कि असल हकायक क्या थे, इमरान खान को रूस का दौरा करने से मना किसने किया था। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस है उसकी इंटेल क्या थी कि क्या वाकई रूस इमरान खान के दौरे के दौरान कोई यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई। उसमें से एक बड़े अहम सोर्स ने ये बताया है कि जब ये इमरान खान का दौरा जो है वो शेड्यूल किया गया था रूस जाने के हवाले से, तो उस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और ओवरऑल ये खबरें चल रही थी कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस हवाले से जब ये खबरें चल रही थी, इमरान खान का दौरा फाइनलाइज हुआ, इन्होंने जाना था नेक्स्ट डे। उससे एक दिन पहले जो पाकिस्तान के उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोईद यूसुफ, उनको टेलीफोन कॉल आई। और टेलीफोन कॉल आई अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जैक सॉल्विन, उनकी तरफ से। जैक सॉल्विन ने उनसे ये कहा कि मोईद यूसुफ से कि हमने ये सुना है कि आपका प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, लेकिन ये जो रशिया का जो दौरा है उनको उस दौरान ही जो रूस है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए ये आपका जो दौरा है ये इस टाइम कोई मुनासिब नहीं होगा। तो ये मोईद यूसुफ को जो जैक सॉल्विन ने टेलीफोन कॉल की, तो उसके जवाब में मोईद यूसुफ ने, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं, कि उनको ये कहा कि आपकी पहले भी माजी में इस तरह की जो खबरें हैं तमाम गलत साबित हुई हैं। जिस तरह का उन्होंने फिर एग्जाम्पल के साथ उनको, जो जैक सॉल्विन है, उनको ये जवाब दिया कि आपका जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो इराक में, वो भी आपने इसी तरह का दावा किया था, लेकिन वो गलत साबित हुई थी, इसलिए कोई रूस अटैक नहीं करने जा रहा यूक्रेन के ऊपर और उन्हीं दिनों में कोई अटैक नहीं हो रहा। ये मोईद यूसुफ ने उसको जो है वो जैक सॉल्विन को वो बता दिया और उसके बाद ये कहा कि ये दौरा
होगा इमरान खान का। उसके साथ साथ जो इमरान खान को लोकल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी इंटेल यही दी गई कि रूस कोई यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करने जा रहा, जिसकी वजह से इमरान खान ने मजीद जो अपना जो दौरा था उसको कंफर्म करते हुए रशिया के लिए डिपार्ट हो गए। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी इंटेल दी गई थी वो इस बुनियाद के ऊपर दी गई थी कि जो रूस की तरफ से ट्रुप्स मास किए गए थे या आगे फॉरवर्ड भेजे गए थे यूक्रेन की तरफ, वो तो सबको सामने आ रहा था और प्रेस में रिपोर्ट भी हो रहा था। लेकिन जो जिस बुनियाद के ऊपर ये समझा जा रहा था कि रूस हमला नहीं करेगा यूक्रेन के ऊपर, उसकी रीजन ये थी कि पीछे इनकी जो रूस की तरफ से जो एडवांस जो फोर्सेस थी वो तो चली गई, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक है यानी एक फ्रंट ट्रूप्स जाते हैं जो फौज की उसमें जुबान में, उसके साथ साथ पीछे लॉजिस्टिक और सप्लाई जाती है ताकि जो कमक है वो ख़त्म ना हो। तो वो लॉजिस्टिक रूस की तरफ से मूव नहीं की गई थी। इस बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस थी उसने भी ये असेसमेंट की थी कि कोई रूस अभी फिलहाल हमला नहीं कर रहा। बहरहाल ये जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंटेल थी उसकी बुनियाद के ऊपर और उसके साथ साथ जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने भी इमरान खान को दौरे से मना नहीं किया और ये कहा कि आप रूस जा सकते हैं। तो उस बुनियाद पे इमरान खान अपने पूरे डेलीगेशन के साथ रशिया गए। रशिया में वो गए तो पहले दिन ही ये तो सब के नॉलेज में है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो जो जितनी भी इंटेल थी इस हवाले से वो गलत साबित हुई। लेकिन उसके साथ साथ जो सिर्फ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो वो थी इंटेल जो रिपोर्ट्स थी वो ही गलत साबित नहीं हुई, बल्कि रशिया की अपनी जो असेसमेंट थी वो भी गलत साबित हुई। इस हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि जो रूस की तरफ से ये हमला करने के हवाले से इसमें मिसकैलकुलेशन ये हुई और जो लॉजिस्टिक ना भेजने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि जो रशिया ने जो उस टाइम जो माजी करीब में क्रीमिया के ऊपर हमला किया था, उनको ये अंदाजा था कि इसी तरह जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया जाएगा तो उसकी कोई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस या मज़ाहमत उनको नहीं सामना करना पड़ेगा और वो एक स्विफ्ट जिस तरह मिलिट्री ऑपरेशन होता है उसके बाद वो वापस जो है वो रशियन जो है वो उसके ऊपर जो भी उनके अपने बुनियादी मकासद थे मिलिटरीली वो हासिल कर लेंगे। लेकिन ये इनको अंदाज़ा नहीं था कि आगे से जो यूक्रेन है उसको ना सिर्फ ये अमेरिका की इमदाद और उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है उनकी तरफ से भी वो था। तो वो भरपूर ना सिर्फ ये कि मज़ाहमत करनी पड़ी, बल्कि वो दिन से लेके आज के दिन तक ये जंग जारी है। 3 साल हो गए हैं। रशिया की तरफ से ये मिसकैलकुलेशन की गई थी और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से भी ये एक असेसमेंट जो है वो गलत साबित हुई थी। बहरहाल इमरान खान वहाँ पहुँच गए। उनकी जिस दिन अटैक किया गया उसी दिन ही पुतिन से मुलाकात हुई इमरान खान की। मुलाकात में ही जब ये इनकी मुलाकात होगी तो उसके फौरी बाद मेरे ज़राए ये बताते हैं कि मोहित यूसुफ ने फिर एक बार, जो उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पाकिस्तान के, इमरान खान को ये मशवरा दिया कि ये अब आपकी मीटिंग हो गई है, रशिया का आप आगे हैं, तो अब मेरा ख्याल है वो उन्होंने जो ये मशवरा दिया कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी इन रशिया। ये जो मोहित यूसुफ ने इमरान खान को एडवाइस की, लेकिन इमरान खान के साथ जो काबीना के दीगर लोग और जो डेलीगेशन के साथ गए हुए थे, ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने मोहित यूसुफ को जो है वो ये कहा कि तुम अमरीकी एजेंट हो और तुम ये दौरा चाहते ही नहीं थे और ये दौरा अब पूरा मुकम्मल होगा। इमरान खान यहाँ पे आए हैं, पुतिन से मुलाकात हो चुकी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कवरेज भी मिल रही है, तो इसलिए इमरान खान ये दौरा मुकम्मल करेगा। बहरहाल रशिया ने इससे जो है वो जो हासिल करना था वो कर लिया, एक इंटरनेशनल जो डिग्नेटरी का दौरा, और उसके साथ साथ इमरान खान की स्टेटमेंट कि दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइम टू बी इन रशिया, ये उन्होंने जो इमरान खान ने एक स्टेटमेंट भी दी थी और उस बुनियाद के ऊपर बहरहाल ये इमरान खान ने पूरा अपना दौरा मुकम्मल किया। जो भी इनको विजिट्स वगैरह करवाने थे वो करवाए गए और वापस आए। तो ये कुछ हकायक हैं जो ये पीटीआई की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान को उस टाइम की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने रोका था। फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने यही एडवाइस की थी कि आप रशिया का दौरा करें, और अब तक जो उनकी असेसमेंट थी कि रशिया कोई हमला नहीं करने जा रहा यूक्रेन पे, और हमला ना करने की जो रीज़न बताई गई थी वो यही थी कि ट्रूप्स तो मास कर दिए हैं या आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक है रशिया ने वो नहीं उसकी वो पीछे नज़र आ रही। तो इस बुनियाद के ऊपर ये सिर्फ महज ड्रावा या धमकावा हो सकता है, जो रियल उसमें टर्म में कोई अटैक नहीं है।
तो इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान वहाँ पे रशिया गए थे। और ये एक जो असल कहानी है इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से। उसके बाद इमरान खान ने आके जो यहाँ पे पाकिस्तान में आके कहानी बनाई कि रूस के साथ तेल का एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैंने इस हवाले से भी पूछा कि उनको सज़ा दी गई, ये इसी वजह से रूस का दौरा करने की वजह से उनका रजीम चेंज किया गया, और उसके साथ साथ ये कि रूस के साथ बड़े पैमाने के ऊपर तेल का एग्रीमेंट इंपोर्ट करने का वो किया गया था। ये मैंने इस हवाले से भी उन ज़राए से पूछा, तो वो ज़राए ये बताते हैं कि इस हवाले से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था रशिया के साथ ऑयल इंपोर्ट का। और ये बाद में फिर जो पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट के ज़रिए ये कंफर्म किया था कि कोई पाकिस्तान के साथ लीगली या कोई इस तरह का ऑफिशली कोई एग्रीमेंट इस तरह का नहीं है। बहरहाल ये वो हकायक थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याया अफरीदी से। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं उस सिलसिले में वो मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, और उनकी जो टीम थी उसमें लॉ मिनिस्टर और उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के जो मिनिस्टर थे आहत चीमा, उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसमें भी उन्होंने जो पाकिस्तान लॉ कमीशन को फ़ाल बनाने के हवाले से और एक्टिव उसका किरदार अदा करने के हवाले से ये ब्रीफ किया गया, और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से चीफ जस्टिस ने ब्रीफ किया था जो हुकूमती टीम थी उसको। और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस्तदा की थी खासतौर के ऊपर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ जो टैक्स से रिलेटेड जितने भी केसेस पेंडिंग है जो कि हज़ारों अरबों रुपए के जो केसेस हैं ये अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं और ज़ेरे इल्तवा हैं, उनके हवाले से वो किया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के डेलीगेशन से मुलाकात की, और आज उसी मुलाकातों के सिलसिले में पीटीआई के जो अपोजिशन की जमातें हैं उसमें मेन पीटीआई ही है, तो उसके डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की। और फिर उसके बाद मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने आके मीडिया को ब्रीफ किया कि क्या जो है वो डिस्कस किया गया है। चीफ जस्टिस ने 10 नुकाती जो जुडिशल रिफॉर्म्स एजेंडा है वो उस हवाले से ब्रीफ किया जो अपोजिशन की पार्टी है उसको, और ये बताया कि अदलिया में रिफॉर्म्स के हवाले से उनका क्या आगे जो है वो विजन और प्लान है। जबकि उसके साथ साथ जो पीटीआई का जो वफद है ये बैरिस्टर गौहर ने ये इन्फॉर्म किया है कि हमने इमरान खान का भी उनको पैगाम पहुंचाया है, खासतौर के ऊपर जो उनके वर्कर्स के साथ जो झूठी FIRs हो रही हैं, जिस तरह इमरान खान को ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर, कोई सहूलियात नहीं दी जा रही, और उसके साथ साथ उनके बच्चों के साथ फैमिली के साथ नहीं मुलाकात होने दे रही, मुकदमात की जो समाअत है अचानक मुलतवी हो जाती है। तो ये इस तरह की जो शिकायत हैं पीटीआई की तरफ से, बजाय इसके कि जो ये इस मुलाकात का एजेंडा था और जो एक सीरीज ऑफ जो मीटिंग्स चीफ जस्टिस कर रहे हैं जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, पीटीआई बजाय उसके कि वो इनपुट देती ये जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से, उन्होंने इमरान खान का ही जो जितना भी उन्होंने जो मुश्किलात या तंगियां जेल में चल रही हैं या उसके साथ साथ जो पीटीआई को मुश्किलात का सामना है उसी के ऊपर ही फोकस रखा। इनको ये चाहिए था कि गरीब अवाम को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके हवाले से कोई अपना जो पीटीआई की तरफ से कुछ नुकात वो देते। बहरहाल ये इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने गो के ये कहा है कि पीटीआई ने उनसे ये कहा है, चीफ जस्टिस को ये बताया है कि पीटीआई अपना जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर जो रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ नुकात या पॉइंट्स वो देगी। मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से ये एक सिलसिला शुरू किया गया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है। उसकी वजह यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो इंसाफ के लिए जो राह में रुकावटें हैं या जो मुश्किलात और तंगियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं वो इन बड़े बड़े सियासतदानों को या बड़े बड़े जागीरदार और बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा जो आम इंसान है उसको फेस करनी पड़ती हैं। और उस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो सबसे जो जड़ है इस पूरी बीमारी की अदलिया के अंदर वो है लोअर जुडिशरी। जब तक लोअर जुडिशरी में कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे तब तक जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और जो निज़ाम इंसाफ है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। तो इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को भी मिल बैठ के ना सिर्फ ये कि बाकायदा तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह चीफ जस्टिस एक वो कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर से,
इसी तरह तमाम सियासी जमातें भी मिल बैठ के ये इस हवाले से कोई फैसला करें, और अगर तो कोई इस हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी की ज़रूरत है तो वो उससे भी दरेक ना करें। लेकिन मसला वही है कि ये जो सियासतदान है, ये जो हल्के की सियासत होती है, उसमें भी ये थाना और कचहरी उनके लिए बड़ा मैटर करता है, उनके इन्फ्लुएंस के लिए। तो ये भी कभी नहीं चाहते कि जो अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स आए ताकि उनकी चौधराहट ख़त्म ना हो सके, और इसी बुनियाद के ऊपर ही वो वोट लेते हैं, लोगों के तस्फिये करा के, लोगों में लड़ाई झगड़ा ख़त्म करा के, और थाने कचहरी में जो है वो सिफारिशें करा के ही ये वोट का जो कल्चर है, जब तक ये तब्दील नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के किसी भी चाहे वो अदालती निज़ाम हो या दीगर जितने भी हुकूमत के जो मशीनरी है उसमें कोई बेहतरी आ सकती है। बहरहाल ज़रा बात कर लेते हैं जो इमरान खान के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल के हवाले से। कल मैं देख रहा था शहबाज गिल का एक ट्वीट आया था जिसमें उसने जो रूस के हवाले से ये सारा मुद्दा जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिया कि जनरल बाजवा रिजीम चेंज के लिए इमरान खान को ये रूस के दौरे का जो है वो सज़ा के तौर के ऊपर ये वो किया गया था। अब अमेरिका ने भी ये साबित कर दिया है कि रूस जो है वो इसमें हक पे था। बहरहाल ये इस हवाले से जो शहबाज गिल की तरफ से वो किया गया, ट्वीट किया गया, तो उसके बाद फिर मैं देख रहा था कि लोगों ने नीचे ये भी जवाब उसको दिया हुआ था कि उसकी वीडियो क्लिप वो लगा के कि जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं शहबाज गिल कि मेरी माँ भी बाजवा थी और जनरल बाजवा भी जो है वो बाजवा हैं, तो हमारी रिश्तेदारी है, हमारी बरादरी एक है। तो वो जब हुकूमत या जो कुर्सी या इक़्तिदार में थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, तो उस टाइम शहबाज गिल ना सिर्फ ये कि अपनी दूर परे की जो रिश्तेदारी की जो कड़ियाँ हैं कि सिर्फ हम एक ही बरादरी से हमारा ताल्लुक़ है, तो वो मिलाते हुए कैसे कैसे अपना जो है वो ताल्लुक़ वो जतलाते थे। और अब जब किसी शख्स के पास इक़्तिदार नहीं है तो उसके बाद ये सबसे पहले जो टारगेट करने वाला ये शहबाज गिल है। तो मैंने बहरहाल इस हवाले से मेरी ये कोशिश थी कि जो शहबाज गिल, क्योंकि उस टाइम एक तो पंजाब में भी अहम ओहदे के ऊपर रहे, फिर यहाँ पे आए तो चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान के, और उसके साथ साथ इमरान खान के जो पॉलिटिकल स्पेशल असिस्टेंट हो प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल जो है वो मैटर्स या अफेयर्स, उसके हवाले से था। तो काबीना में हो या उसके अलावा इंटरेक्शन उनका जनरल बाजवा के साथ भी रहता होगा। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं किसी से ये पूछ सकूं कि क्या ये जो शहबाज गिल है वाकई जिस तरह अब ये तनकीद कर रहे हैं, ये पहले भी इसी तरह जनरल बाजवा पे जब ये इक़्तिदार में थे वो करते थे या नहीं करते थे। तो मेरी एक जनरल बाजवा के एक साबिक स्टाफ ऑफिसर से बात हुई और उससे मैंने ये पूछा कि ये जो शहबाज गिल के हवाले से, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे जो है वो बताया शहबाज गिल के हवाले से। वो ये बताते हैं कि जब भी काबीना का कोई इजलास होता था या प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है या हाउस है वहाँ पे जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ आते थे, तो मुलाकात के बाद जो सबसे पहले बाहर आके जो इंतज़ार कर रहा होता था वो शहबाज गिल इंतज़ार कर रहा होता था, और उसकी यही कोशिश होती थी वो जनरल बाजवा के साथ हाथ मिला सके। और उसकी ये बड़ी 4 साल तक वो तगदो करता रहा और ये कोशिश करता रहा कि जनरल बाजवा के साथ उसकी कोई पर्सनल जो 1-on-1 मुलाकात हो सके उनके ऑफिस में या उसमें। तो जो उस हवाले से मेरी बात हुई वो ये बताते हैं कि ये शहबाज गिल पूरे 4 साल तक कोशिश करता रहा कि जब भी कोई मीटिंग्स के लिए वो आते थे और फिर वापस जाना होता था तो बाहर आके ये सबसे पहले जो है वो उनसे मिल के ये कोशिश करता था कि उनके साथ कोई मुलाकात हो सके। लेकिन 4 साल से नहीं हुई, और ये उस मुलाकात ना कराने का ही जो वजह है कि वो अब शहबाज गिल जो है वो जनरल बाजवा पे जो है वो गुस्सा उतार रहे हैं। बहरहाल ये जो फर्स्ट टाइम जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली शहबाज गिल के हवाले से, मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर सकूं कि ये जो इक़्तिदार में लोग आते हैं उनका क्या रंग रूप होता है, कि इक़्तिदार में जब किसी के पास कुर्सी होती है तो उस टाइम इनकी क्या हालत होती है, और जब कुर्सी चली जाती है तो उसके बाद ये कैसे आंखें बदल लेते हैं। ये एक उसका जो शहबाज गिल है उसका एक जिंदा जो है वो नमूना और मिसाल है। बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। जो उनका दौरा बरतानिया है उसमें पीटीआई की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया था। आपको याद होगा मैंने कल अपने वीलॉग में ये बताया था कि किसी सियासतदान, किसी सिविलियन ब्यूरोक्रेट या इवन जजेस के हवाले से भी प्रोटेस्ट करना हो, उनकी गाड़ियों के पीछे भागना हो, मुक्के लहराना हो, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन जो आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह प्रोटेस्ट करना या इस तरह कोई बदतमीजी या एक हद से आगे बढ़ना, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने कल आपको अपने वीलॉग में बताया था। हुआ वही हुआ जो मैं सोच रहा था
कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जितने भी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनकी यहाँ पे फैमिलीज भी रहती हैं, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ भी हैं, इवन वहाँ पे भी उनके लिए ये मुश्किलात और तंगियाँ बढ़ सकती थी अगर ये हद से ज़्यादा ये एक प्रोटेस्ट के लिए वो जाते। तो वही हुआ कि कल जो PTI की तरफ से एहतजाज का अनाउंस किया गया था, टोटल जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि 51 लोग थे जिन्होंने ये जो एहतजाज अटेंड किया UK में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, जिसको लीड कर रहे थे बैरिस्टर शहजाद अकबर और उसके साथ साथ PTI के चंद और कुछ रहनुमा और जो ऑफिस बेयरर्स थे वो भी इसमें वो शामिल थे। लेकिन बहरहाल ये कोई एक जिस तरह PTI की वहाँ पे एक स्ट्रेंथ है, जो UK में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं और PTI के सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो भी UK में ही है, ओवरसीज़ चैप्टर में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ 51 लोगों का प्रोटेस्ट में शामिल होना ये इस बात का अंदिया है। ये मैं नहीं समझता कि PTI की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये अगर किसी सियासतदान के खिलाफ ये प्रोटेस्ट का वो कॉल दी जाती तो शायद इससे कई गुना ज़्यादा लोग आते, लेकिन ये एक ऐसे शख्स के खिलाफ प्रोटेस्ट था कि जिसका उनको पता था कि उसका खमियाजा ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी फैमिलीज को भी भुगतना पड़ सकता है। यही वो वजह है कि PTI के लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं है। तो ये एक हकीकत है जो कि मैं समझता था कि कल भी ये मुझे अंदाज़ा था कि लोग नहीं आएंगे। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।